प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पाकिस्तान को लेकर कड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अपनी नीतियों में बदलाव लाने की आवश्यकता है, खासकर आतंकवाद के समर्थन को लेकर। मोदी ने कहा कि पाकिस्तान को वैश्विक समुदाय में अपनी छवि सुधारने के लिए आतंकवाद को पूरी तरह से समाप्त करना होगा। यह बयान प्रधानमंत्री मोदी ने आज एक उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक के दौरान दिया। केंद्र सरकार ने आज कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना का ऐलान किया। प्रधानमंत्री कृषि समृद्धि योजना के तहत सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देने की घोषणा की है, जिससे किसानों को कृषि यंत्रीकरण, उच्च गुणवत्ता वाली बीज सेवाएं और बाजार तक बेहतर पहुंच प्राप्त होगी। इस योजना से किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। आज भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट देखी गई। बीएसई सेंसेक्स 500 अंकों से अधिक गिरकर 60,000 के स्तर से नीचे बंद हुआ, जबकि निफ्टी 150 अंकों की गिरावट के साथ 17,800 के स्तर पर पहुंच गया। आर्थिक मंदी और वैश्विक मार्केट में कमजोरी के चलते निवेशकों ने बिकवाली की। प्रमुख कंपनियों जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा स्टील और इन्फोसिस के शेयरों में बड़ी गिरावट आई। केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए एक राहत पैकेज का ऐलान किया है, जिसमें 50,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। यह पैकेज बैंकों की पूंजीगत जरूरतों को पूरा करने और एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को कम करने के लिए होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह कदम बैंकिंग क्षेत्र की स्थिति को मजबूत करने में मदद करेगा और बैंकिंग सेवाओं को सुलभ बनाएगा। दिल्ली और एनसीआर में इस समय ठंड का असर बढ़ गया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक कड़ाके की ठंड और शीतलहर की चेतावनी जारी की है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। वहीं उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में भी बर्फबारी के कारण ठंड बढ़ी है। सरकार ने शीतलहर से बचाव के लिए राहत कार्य शुरू कर दिए हैं और सर्दी के मौसम के दौरान गरीबों के लिए आश्रय स्थल बनाए गए हैं। देश भर में सोने और चांदी की कीमतों में वृद्धि देखने को मिली है। आज दिल्ली सर्राफा बाजार में 10 ग्राम सोने की कीमत 58,000 रुपए के पार पहुंच गई। वहीं चांदी की कीमत 80,000 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर रही। विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक बाजार में सोने की कीमतों में उछाल और डॉलर की कमजोरी के कारण भारत में भी कीमतों में वृद्धि हुई है। निवेशकों ने सुरक्षित निवेश के रूप में सोने को प्राथमिकता दी है। भारत के ऑटोमोबाइल उद्योग में मंदी के संकेत मिल रहे हैं। इस महीने के दौरान कारों और दोपहिया वाहनों की बिक्री में 10% तक गिरावट आई है। प्रमुख कंपनियों ने उत्पादन में कमी की है और कई कार निर्माता कंपनियां छंटनी पर विचार कर रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इसके पीछे उच्च ब्याज दरें, महंगाई और उपभोक्ताओं की खरीदारी में कमी जिम्मेदार हैं। दिल्ली मेट्रो के नेटवर्क में एक नई लाइन का आज उद्घाटन किया गया। यह लाइन राजधानी के दक्षिणी हिस्से को उत्तरी हिस्से से जोड़ने के लिए बनाई गई है और इससे यात्रा का समय आधा हो जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस नई लाइन का उद्घाटन करते हुए कहा कि यह मेट्रो सिस्टम का विस्तार दिल्ली वासियों के लिए एक बड़ी सौगात है और दिल्ली में यातायात की समस्या को हल करने में मदद करेगा। भारत के क्रिकेट कप्तान रोहित शर्मा ने पाकिस्तान से होने वाले आगामी क्रिकेट मैच पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि क्रिकेट एक खेल है और दोनों देशों के बीच संबंधों में तनाव होने के बावजूद खिलाड़ियों को अपने खेल पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत के पास दुनिया के सबसे बेहतरीन क्रिकेट खिलाड़ी हैं और पाकिस्तान को लेकर किसी प्रकार की मानसिकता को क्रिकेट से अलग रखना चाहिए। बॉलीवुड में नई फिल्म 2047 को लेकर बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है। इस फिल्म की शूटिंग हाल ही में शुरू हुई है और यह एक साइंस फिक्शन फिल्म होगी। फिल्म के निर्देशक राजेश शर्मा ने कहा कि यह फिल्म भारतीय समाज के भविष्य और विज्ञान के विकास को दर्शाएगी। फिल्म में प्रमुख भूमिका में सुपरस्टार अक्षय कुमार और दीपिका पादुकोण हैं। भारत की आर्थिक वृद्धि की उम्मीदें अब पहले से बेहतर नजर आ रही हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने अपनी ताजा रिपोर्ट में बताया कि 2024-25 के दौरान भारत की जीडीपी में 6.5% से 7% तक की वृद्धि हो सकती है। रिपोर्ट के अनुसार बढ़ती घरेलू खपत और सरकारी निवेश से भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। हालांकि
वैश्विक मंदी के चलते कुछ क्षेत्र प्रभावित हो सकते हैं। राजस्थान के जयपुर और अन्य शहरों में वायु प्रदूषण की स्थिति गंभीर होती जा रही है। राज्य में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 300 के पार पहुंच गया है, जिससे लोगों को सांस लेने में कठिनाई हो रही है। विशेषज्ञों ने लोगों से घरों में रहने और मास्क पहनने की सलाह दी है। राज्य सरकार ने प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त कदम उठाने की योजना बनाई है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने आज आधार कार्ड को लेकर नई योजनाओं की घोषणा की है। इसके तहत अब नागरिकों को आधार के माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ अधिक तेजी से मिलेगा। आधार के आधार पर कई सेवाओं की डिजिटलीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा एक नई पहल के तहत आधार का उपयोग सरकारी कर्मचारियों के पेमेंट और पेंशन योजनाओं में भी किया जाएगा। भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस साल भारत का निर्यात 10% बढ़कर $600 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। विशेष रूप से अमेरिका, यूरोपीय देशों और आसियान देशों से भारत का व्यापार बढ़ा है। इसके साथ ही सरकार ने नए व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जो भारतीय उत्पादों की विदेशों में पहुंच को बढ़ाएंगे। भारत में नए वैज्ञानिक शोध और विकास को लेकर कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान IISc ने हाल ही में एक नई तकनीकी खोज की घोषणा की है, जो ऊर्जा संरक्षण में मदद कर सकती है। सरकार ने इसे भारतीय विज्ञान के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि बताया है और इस शोध को व्यावसायिक रूप में लाने के लिए योजना बनाई जा रही है।